नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बडिंग टीचर्स गाइड में। आज की वीडियो में यूकेपीएससी टीचिंग एप्टीट्यूड का सेकंड टॉपिक मुदालियर कमीशन 1952-53, जिसे हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग के रूप में भी जानते हैं, उसके रिकमेंडेशंस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1948 में भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने और उसका स्तर उठाने के लिए सुझाव देने हेतु ताराचंद समिति का गठन किया था। ताराचंद समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में प्रस्तुत की थी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इन सुझावों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि ये सुझाव जो ताराचंद समिति ने दिए हैं वो अधूरे और अस्पष्ट थे। इसलिए उन्होंने फिर से 1951 में केंद्रीय सरकार, जो उस टाइम की तत्कालीन सरकार थी, उसके सामने माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा और सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी थे, इसलिए हम इस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जान लेते हैं मेंबर्स ऑफ द कमीशन, आयोग के सदस्यों के बारे में। सबसे पहला डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति और आयोग के अध्यक्ष। दूसरे डॉक्टर AN बासु, प्रधानाध्यापक, केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्ली, आयोग के सचिव। डॉक्टर AN बासु मुदालियर कमीशन के सचिव थे। डॉक्टर SM धारी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में एक अधिकारी। कुछ समय के लिए इन्होंने आयोग के सहायक सचिव के रूप में काम किया था। श्रीमती हंसा मेहता, उपकुलपति, बड़ौदा विश्वविद्यालय। प्रोफेसर जॉन क्रिस्टी, प्रधानाध्यापक, जेसुइट महाविद्यालय, ऑक्सफोर्ड। डॉक्टर केनेथ रॉस विलियम, सहायक निदेशक, दक्षिणी प्रादेशिक शिक्षा बोर्ड, एटलांटा, अमेरिका। श्री KG सैयदन, श्री MT व्यास, श्री JA तारा पोरवाला, ये सभी इस आयोग के सदस्य थे। ऑब्जेक्टिव्स एंड एरियाज ऑफ द कमीशन, आयोग की नियुक्ति के उद्देश्य और उसका कार्यक्षेत्र। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का मुख्य उद्देश्य, माध्यमिक शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन कर उसके संबंध में सुझाव देना था। तो चलिए इसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत के सभी प्रांतों की माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन एवं संगठन का अध्ययन करना और उनमें सुधार हेतु सुझाव देना। भारत के सभी प्रांतों की माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और उनके शिक्षण स्तर का अध्ययन करना और उनमें सुधार हेतु सुझाव देना। भारत के सभी प्रांतों में माध्यमिक स्तर पर छात्र अनुशासन की समीक्षा करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना। माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों का अध्ययन करना और उनमें सुझाव और उनके सुधार के लिए सुझाव देना। माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति का अध्ययन करना। माध्यमिक स्तर की परीक्षा प्रणालियों का अध्ययन करना और उनमें सुधार के लिए सुझाव देना। और सभी प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करना और उन्हें दूर करने के उपाय खोजना। आयोग का प्रतिवेदन, रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन। आयोग ने भारत के विभिन्न प्रांतों की तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा का अध्ययन करने और उनमें सुधार के लिए सुझाव देने हेतु 2 अध्ययन प्रणालियों को अपनाया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट के लिए 2 मेथड्स यूज़ किए, एक था प्रश्नावली और दूसरा साक्षात्कार, क्वेश्चनेयर एंड इंटरव्यू। इन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और कुछ माध्यमिक स्कूलों का निरीक्षण किया, उनके शिक्षक और प्रधानाचार्यों से इन्होंने भेंट की और जहाँ तक हो सका इन्होंने उनके विचारों को जाना और सबको, जो भी उनके विचार थे, उनको नोट किया, उनका रिकॉर्ड रखा और इसके बाद सारा डाटा कलेक्ट करके इन्होंने 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग ने 250 पृष्ठों का प्रतिवेदन भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया। मुदालियर आयोग के प्रमुख सुझाव, सजेशंस ऑफ मुदालियर कमीशन। सबसे पहला, तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं, डिफेक्ट्स इन सेकेंडरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट। जीवन से अलग, इन्होंने कहा कि जो ये माध्यमिक शिक्षा, तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा चल रही है स्कूलों में, वह जीवन से अलग है।
आयोग ने कहा कि जो स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है वो जीवन से अलग थलग है, ये व्यवहारिक नहीं है और जब तक उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ उसको लिंक नहीं किया जाएगा तब तक वहाँ की कंडीशंस में कोई सुधार नहीं आ सकता है। इन्होंने कहा कक्षाओं में छात्रों की अधिक भीड़, ओवर क्राउडेड क्लासेस। इन्होंने कहा कि जो कक्षाएं हैं उसमें अत्यधिक भीड़ होने के कारण अध्यापक और विद्यार्थी, टीचर और स्टूडेंट का जो परस्पर रिलेशन है वो कम होता जा रहा है, जिस वजह से छात्र अपने कार्य में पूर्ण रूप से रुचि नहीं ले पा रहा था, इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो पा रहा था छात्र का। डिफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधियां लाभदायक नहीं हैं, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता। जो स्कूलों में शिक्षण विधियां अपनाई जा रही थी वो विद्यार्थियों में स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट जो उसकी सोच है, चिंतन है, उसको विकसित करने में असफल हो रही थी, जिससे छात्र काम के लिए उत्साहित नहीं हो पा रहे थे। विद्यालयों की समय सारणी उचित नहीं है, जो टाइम टेबल था वो उचित नहीं है। इन्होंने कहा माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा प्रणाली उचित नहीं है, जो परीक्षा प्रणाली थी वो डिफेक्टिव थी, जिस वजह से छात्रों का उचित मूल्यांकन नहीं हो पा रहा था। सेकेंड, माध्यमिक शिक्षा के संगठन संबंधी सुझाव, सजेशंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक यानी कि जूनियर बेसिक के बाद शुरू हो। सबसे पहले 5 साल की जो जूनियर बेसिक प्राथमिक शिक्षा है उसके बाद ही माध्यमिक शिक्षा शुरू होगी, यानी कि प्रथम 5 वर्ष प्राइमरी के होंगे, उसके बाद ही छात्र माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश करेगा और यह शिक्षा 11 से 17 वर्ष के छात्रों के लिए हो, 11 to 17 ईयर्स के स्टूडेंट के लिए होगी और इसका ड्यूरेशन इन्होंने 7 ईयर्स का बताया। इसकी अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए और यह 2 भागों में विभाजित हो। कमीशन ने रिकमेंड किया कि जो माध्यमिक शिक्षा है 7 वर्ष की होनी चाहिए, इसके साथ साथ हमें इसे 2 भागों में विभाजित करना चाहिए। पहला 3 वर्षीय माध्यमिक, 3 वर्षीय माध्यमिक यानी कि प्राइमरी तो उन्होंने 1st to 5 कर ली है, 5th क्लास तक। उसके बाद 3 वर्षीय माध्यमिक उनकी होगी 6 क्लास, 7 और 8 यानी कि 6, 7 और 8 में वो जाएंगे। उसके बाद उनकी 4 वर्षीय जो उच्च माध्यमिक शिक्षा है वो होगी 9, 10, 11 और 12, 9, 10, 11 एंड 12th क्लास। वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर उसकी 11वीं कक्षा को माध्यमिक शिक्षा में और 12वीं कक्षा को डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाए। जो इंटरमीडिएट चल रही थी उसको इन्होंने समाप्त करने की बात कही और 11th क्लास को माध्यमिक शिक्षा में जोड़ने की बात कही और जो 12th क्लास है उसको डिग्री कोर्स में जोड़ दिया जाए। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा 11 वर्ष की होगी और डिग्री 3 वर्ष की। बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएं और जो बड़े सिटीज़ हैं उनमें पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएं। विकलांग छात्रों के लिए अलग से विशिष्ट विद्यालय खोले जाएं, उनके लिए जो स्पेशल स्कूल है वो खोले जाएं। बालिकाओं के लिए अलग से बालिका विद्यालय खोले जाएं एवं जिन जगह पर यह संभव नहीं है वहाँ पर माध्यमिक विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जो गर्ल्स हैं उनके लिए गर्ल्स स्कूल खोले जाएं और जहाँ पर ये संभव नहीं है, जहाँ पर आप खोल नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पर को-एड की फैसिलिटी देनी चाहिए, को एजुकेशन की फैसिलिटी उनको देनी चाहिए। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाएं। उच्चतर माध्यमिक स्तर स्टूडेंट के इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ को देखते हुए मल्टीपर्पज़ स्कूल खोले जाएं। थर्ड, माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन वित्त संबंधी सुझाव, सजेशंस रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सबसे पहला प्रशासनिक ढांचा, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की तरह प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए जो राज्यों को शिक्षा के संदर्भ में सलाह प्रदान करे। फर्स्ट कमीशन था जिसने कहा था कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CAB की तरह हमें प्रांतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। प्रोविंशियल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन हमें खोलने चाहिए और यह बोर्ड और इन बोर्डों का काम क्या होगा, ये राज्यों को शिक्षा के संदर्भ में एडवाइस देंगे। जिन प्रांतों ने अभी तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं किया है उनमें इनका गठन किया जाए और जहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन नहीं हुआ है वहाँ पर इनका गठन किया जाए। और इन माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का काम पूरे भारत में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में समान नीति और योजना बनाना था। तकनीकी शिक्षा के लिए सभी प्रांतों में तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। टेक्निकल जो एजुकेशन है उसके लिए बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इस्टेब्लिश किए जाएं। शिक्षा निदेशक का कार्य शिक्षा मंत्री को सलाह देना है, इसलिए इसका पद कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी के समकक्ष होना चाहिए।
उन्होंने कहा जो एजुकेशन डायरेक्टर है उसका कार्य शिक्षा मंत्री को सलाह देना है, इसलिए जो इसका पद है, इसकी पोस्ट है, कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर होनी चाहिए। दूसरा, वित्त व्यवस्था। माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रांतीय सरकार पर है, फिर भी केंद्रीय सरकार को उसके विकास के लिए आर्थिक सहायता देनी है। जो माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था थी उसका पूर्ण उत्तरदायित्व प्रांतीय सरकार पर था, लेकिन उन्होंने कहा कि जहां पर हो सके केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकार के विकास के लिए आर्थिक सहायता दे सकता है। सरकार माध्यमिक स्कूलों के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था निःशुल्क करे और जो स्कूल खोलने के लिए जो भूमि आवश्यकता होगी वह निःशुल्क होनी चाहिए, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों को दिया जाने वाला दान आयकर से मुक्त होना चाहिए। जो भी माध्यमिक विद्यालयों को दान देगा वह दान आयकर से मुक्त होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए उद्योगों पर कर लगाना चाहिए। विद्यालयों का निरीक्षण संबंधित सुझाव। विद्यालय के निरीक्षण के लिए उचित संख्या में निरीक्षणकर्ता की नियुक्ति की जाए। निरीक्षण के लिए माध्यमिक शिक्षा के प्रधानाचार्य एवं प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए और जो निरीक्षण किया जाएगा माध्यमिक स्कूलों में उसके लिए प्रिंसिपल्स और प्रोफेसर्स की अपॉइंटमेंट की जाए। विद्यालयों का निरीक्षण उचित समय अंतराल के दौरान किया जाना चाहिए और एक जो एप्रोप्रिएट टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग इनका निरीक्षण किया जाना चाहिए। निरीक्षणकर्ता विद्यालयों के गुण दोषों को प्रकट करे और उन कमियों को दूर करे जो सामने आई हैं। फोर्थ, माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या संबंधित सुझाव, सजेशंस रिलेटेड टू करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आयोग ने उच्च माध्यमिक शिक्षा को 7 वर्गों में विभाजित किया। इन्होंने उच्च माध्यमिक जो शिक्षा थी उसको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया और सातों के लिए अलग अलग पाठ्यचर्या निर्धारित की। उनका जो करिकुलम था इन ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग था। ये ग्रुप इस प्रकार से थे: फर्स्ट ह्यूमैनिटीज ग्रुप, दूसरा साइंस ग्रुप, तीसरा टेक्निकल ग्रुप, चौथा कमर्शियल ग्रुप, पांचवा एग्रीकल्चरल ग्रुप और छठा फाइन आर्ट्स ग्रुप, सातवां होम साइंस ग्रुप। पाठ्यचर्या का निर्माण उनकी वास्तविक स्थिति के अनुरूप होना चाहिए जिससे वह समाज के साथ समायोजन कर सके एवं जीविकोपार्जन लायक बन सके। तो उन्होंने कहा करिकुलम है जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि आगे जाके वो प्रोडक्टिव हो सके। कुछ पाठ्यचर्या व्यापक एवं लचीली होनी चाहिए, ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए जिससे समय के साथ उस पर बदलाव किया जाएगा। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर पाएंगे जिससे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय भी हों जिसके द्वारा वो खाली समय में समय का लाभ उठा सकें तथा समय का सदुपयोग कर सकें। लेजर जो टाइम है उनका खाली समय में भी उनके लिए ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए कि वो उसका लाभ उठा सकें और जो लेजर टाइम है, खाली समय है, उसका सदुपयोग हो सके। शिक्षण विधि संबंधी सुझाव, सजेशंस ऑन मेथड्स ऑफ टीचिंग। पाठ्य सहायक क्रियाओं को शिक्षा का अंग बनाना, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको एजुकेशन का पार्ट बनाना, हिस्सा बनाना। प्रायोगिक विषयों को प्रयोग विधि द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे स्टूडेंट के उनको प्रैक्टिकली हमें स्टूडेंट को समझाना चाहिए, ये आयोग ने कहा। प्रकरण जो टॉपिक हैं उनको सहायक सामग्रियों के द्वारा उचित उदाहरण द्वारा समझाना चाहिए। जो टॉपिक है हमें टीचिंग एड के थ्रू स्टूडेंट को समझाना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट में टॉपिक को समझने में आसानी हो। सीखे हुए ज्ञान को छात्रों की क्रियाओं द्वारा प्रकट करने का उन्हें अवसर प्रदान करना चाहिए जिसका उनका अर्जित ज्ञान स्थायी हो सके। जो एजुकेशन उन्होंने इम्पार्ट किया है उसको एक्टिविटीज़ के थ्रू एक्सप्रेस करने का उनको मौका देना चाहिए जिससे कि जो उन्होंने ज्ञान लिया है, एजुकेशन ली है, जो भी उन्होंने सीखा है उसको वो कंक्रीट कर सकें। उद्देश्यपूर्ण और वास्तविक स्थिति पर बल, जो रियलिस्टिक सिचुएशन है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि स्टूडेंट आगे जाके इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सके। माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में सुझाव, सजेशंस फॉर सेकेंडरी टीचर्स। शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों से कोई शुल्क ना लिया जाए। जो टीचिंग ट्रेनिंग स्कूल एंड कॉलेजेस हैं उन्होंने कहा कि जो टीचर्स उसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं उनसे कोई भी फीस
ना लिया जाए। टीचर ट्रेनिंग विद्यालयों और महाविद्यालयों में समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था की जाए और टाइम टू टाइम वहाँ पर रिफ्रेशर कोर्स चलाए जाए। महंगाई के आधार पर शिक्षकों के वेतन में भी वृद्धि की जाए। प्रधानाचार्य को अधिक वेतन दिया जाए जिससे उस पद पर उचित व्यक्ति की नियुक्ति की जा सके। शिक्षकों को ट्यूशन पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। शिक्षकों को इन्होंने कहा कि जो प्राइवेट ट्यूशन है उसको पढ़ाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और इनको मुफ्त चिकित्सक सुविधा देनी चाहिए। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं इनको फ्री में प्रोवाइड करवानी चाहिए। समान योग्यता एवं समान कार्य करने वाले शिक्षकों को एक समान वेतन देना चाहिए और जिनकी योग्यता और कार्य समान है तो उनका वेतन भी समान रूप से होना चाहिए। 7. माध्यमिक शिक्षा के छात्रों के लिए परीक्षा संबंधित सुझाव, सजेशंस ऑन एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रन। परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ MCQ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आयोग ने रिकमेंड किया कि जो एग्ज़ाम है उसको हमें MCQ बेस्ड करना चाहिए। छात्रों के मूल्यांकन के रिजल्ट के आंकड़े सूची बनाकर उन्हें उसे रिकॉर्ड के रूप में रखने चाहिए। जो छात्रों का मूल्यांकन किया गया है उसको एक रिकॉर्ड बना के हमें रखना चाहिए। मूल्यांकन का परिणाम अंकों में न होकर ग्रेड पर होना चाहिए। इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम पर ज़्यादा एम्फेसिस किया। उन्हें सांकेतिक अंक देने चाहिए। निबंधात्मक परीक्षाओं में सुधार किया जाना चाहिए। ऐसे टाइप जो एग्जामिनेशन है उसमें हमें सुधार करना चाहिए। सजेशंस ऑन वुमेन एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा में गृह विज्ञान की अलग से व्यवस्था की जाए। जो माध्यमिक शिक्षा है वहाँ पर होम साइंस की अलग से व्यवस्था की जाए। इन्होंने कहा गर्ल्स कॉलेजेस खोला जाए। बालिकाओं को भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। उनको भी सेम चांसेस मिलने चाहिए। सह शिक्षा की भी व्यवस्था की जाए। जो कोएड है उसकी भी व्यवस्था की जाए जहाँ पर दोनों बालक और बालिका पढ़ सकें। सजेशंस फॉर वोकेशनल एजुकेशन। माध्यमिक स्कूलों में तकनीकी, वाणिज्य और कृषि वर्ग के पाठ्यक्रम, व्यवसाय और तकनीकी शिक्षा प्रदान हो ताकि आगे जाके इसका आउटपुट निकल सके। माध्यमिक विद्यालयों में हाथ से बनने वाली वस्तुओं की शिक्षा को अनिवार्यता दी जाए। माध्यमिक स्कूलों को बहुउद्देशीय स्कूलों में परिवर्तित किया जाए। आयोग ने कहा कि जो माध्यमिक स्कूल है हमें उसे मल्टीपर्पज़ स्कूल में कन्वर्ट कर देना चाहिए। बड़े शहरों में पॉलिटेक्निक विद्यालयों की स्थापना की जाए। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं वो खोले जाएं। शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप बना जाए। तो ये थे मेन रिकमेंडेशंस मुदालियर आयोग के। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जो टोटल वर्किंग डेज़ है स्कूलों में वो 200 से अधिक नहीं होना चाहिए और 2 महीने की छुट्टियां होनी चाहिए। इसके अलावा इस रिपोर्ट को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को बाइबल फॉर टीचर्स, टीचरों के लिए बाइबल भी कहा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ये थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट वीडियो में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।